हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अच्छा क्लास, आप लोग अगर इसके न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी बनाऊंगी, लेकिन आगे के क्लासेस में बनाऊंगी। अभी मैं थ्योरी पार्ट पहले कंप्लीट करा रही हूँ, थोड़े दिनों के बाद मैं न्यूमेरिकल्स भी कराना स्टार्ट कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अभी ये चीज़ें जो पोर्शन है, तो हो सकता हो आप लोग इंटर वगैरह में पढ़ के आए हो तो आपको लगता हो कि ये पोर्शन जो है कि ये सब मुझे आता है, ठीक है। लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए जिनको कुछ नहीं आता है, तो ये इंटर के बच्चों के लिए हेल्पफुल भी है, और साथ ही साथ ये जो नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, और क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप किसी एग्ज़ाम को देने के लिए मतलब तैयार हो पाएंगे, किसी एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और मैं भी अभी नेट का प्रिपरेशन मैंने किया है, मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। तो मैंने भी देखा है कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है इस बार। तो मैंने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, है ना, और इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इसे समझ लीजिए प्लीज़। आप लोगों को लग रहा है ये वीडियो जो है किसी को यूज़फुल नहीं है, किसी काम के नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर इंटर सबके लिए यूज़फुल है, क्योंकि माइक्रो वही रहेगी क्लासेस, है ना। और न्यूमेरिकल्स भी मैं आगे, जैसे कि अभी मैं नेट के पेपर का देख रही हूँ, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी भी मेरा लास्ट टाइम पे अभी जो है लास्ट टाइम पे अभी मेरा नेट क्लियर हुआ, तो मैं देख रही हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर ज़्यादा है, ठीक है। तो आप अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप इसे देख सकते हैं। अगर आप अदर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे देखते हैं, और नोट्स आप इसके साथ ही बनाते जाइए, ठीक है। चलिए, रीजंस बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। क्या क्या रीजंस हैं? पहला तो रीज़न यही है, देखिए क्लास की डिमांड कर्व जो है इनवर्स रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड के बीच में। यही रीज़न है कि डाउनवर्ड स्लोप होता है, कि प्राइस और गुड के डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने अल्फ्रेड मार्शल ने कहा जैसे जैसे आप किसी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कैसी होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप किसी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे आप एक रोटी खाते हैं, है ना, तो आपको एक रोटी मिली, आपकी भूख कम हुई, दूसरी रोटी मिली, आपकी और भूख कम हुई, तीसरी रोटी मिली, आपकी भूख और कम हुई, चौथी रोटी मिली, भूख की कम हुई। अभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको भूख नहीं रहेगी, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपको रोटियाँ दी जाएंगी तो आप फिर उसे नहीं लेंगे, उसकी यूटिलिटी नहीं रह जाएगी, तो यूटिलिटी माइनस में जाएगी। एक यही रीज़न है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इसका कर्व होता है। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर दूसरी उसी की सब्स्टिट्यूट वस्तु का जो है प्राइस अगर गिर जाए, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगेंगे, उस गुड को क्यों खरीदेंगे। तो एक ये रीज़न है। तीसरा रीज़न है इनकम इफेक्ट। अगर किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिरती है तो लोगों की रियल इनकम बढ़ती है। क्लास, रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम का मीन्स है यहाँ पर कि जैसे अगर आप किसी कमोडिटी खरीदने में 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अभी वो कमोडिटी 90 रुपये की हो गई, तो आपके 10 रुपये बचे ना। तो ये जो 10 रुपये बचे वही रियल इनकम है। अब उस 10 रुपये से जो कंज्यूमर है वो कोई और वस्तु को या उसी वस्तु की और मात्रा को खरीद पाएगा। तो ये इनकम इफेक्ट है, इसके पीछे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और चौथा रीज़न है न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। और बहुत सारे न्यू कंज्यूमर्स मार्केट में आ जाते हैं जो डिमांड को क्रिएट करते हैं प्राइस गिरने पर। तो ये भी रीज़न है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अभी हमने देखे डाउनवर्ड स्लोपिंग के रीज़न्स कि हमारा जो मतलब हमारा जो वो है डिमांड कर्व है, हमेशा ही आपने देखा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो रीजंस यही हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड न्यू कंज्यूमर क्रिएटिंग डिमांड। तो ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हों तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। न्यूमेरिकल्स की चिंता मत करिए, आगे के जब हम ये माइक्रो को पूरा कर लेंगे तो आगे के चैप्टर्स में हम वो भी आपके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो अभी नेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप और कमेंट करिए तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं अपने कंटेंट में और क्या अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू।